लाहौर की एहतसाब अदालत से रमजान शुगर मिल्स केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इससे पहले केस की समाअत में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने कभी बिला जवाज नागा नहीं किया। जब भी अदालत लगी मैं हाजिर हुआ हूँ, ये मेरा फर्ज है, कौमी जिम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, इसलिए ये दरख्वास्त दी। आप मेरी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दें तो फिर हाजिर हो जाऊँगा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केस में पीटीआई रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। असद उमर, शाह महमूद, शेख रशीद समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर। जज ने रिमार्क्स दिए कि थाना तरनौल, गोलड़ा और I-9 के मुकदमे में कोई शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। मैं तफ्तीशी को पाबंद कर देता हूँ, आप शामिल तफ्तीश हो जाएं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों के खिलाफ महकमा इंसदाद बदउनवानी में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। उस्मान बुज़दार पर 900 कनाल सरकारी जमीन के अलॉटमेंट के बारे में जाली लेटर तैयार करवाने का इल्जाम है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद, कहा कि कहाँ गई उनकी वोट की इज्जत। अब कहते हैं जिसको एजेंसियां क्लियर करेंगी उसको नौकरी मिलेगी। ये हुकूमत एक साजिश के तहत आई है। इन सब का इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ है। लंदन में बैठा शख्स अब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों का दाखिला 21 जून से बंद करने का हुक्म जारी। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के मुताबिक ये मुहिम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर चलाई जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली के बजट इजलास का शेड्यूल दूसरी बार तब्दील। वजीर आला हाउस की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक बजट इजलास वजीर आला की BAP काउंसिल सेशन में मसरूफियात के बाइस एक दिन के लिए मौखर किया गया। इससे कबल कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली ने बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास नए शेड्यूल के मुताबिक 17 जून की बजाय 20 जून को तलब किया था। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग का तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता। दहशतगर्दाना सरगर्मियां नाकाम बनाने पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेकाम के लिए ताउन को बरकरार रखने के साथ साथ ममालिक से ताल्लुकात, सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बातचीत पर इत्तफाक किया। रूस यूक्रेन जंग कई सालों तक जारी रह सकती है, नेटो चीफ ने खबरदार कर दिया। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस अपने जंगी मकासद में कामयाब हुआ तो उससे भी बड़ी कीमत अदा करना होगी। हम यूक्रेन की मदद में कमी नहीं आने दे सकते, चाहे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना हो। यूक्रेन को जदीद असले की फराहमी से डनबास की आज़ादी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की 211 से 213 रुपए में फरोख्त जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस केसेस की मस्बत शरह में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 11,212 टेस्ट किए गए। 171 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 1.53% रही। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला 57 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। महकमा ज़राअत पंजाब की पाकिस्तानी ज़रई बरामदात के फ़रोग़ के लिए मुनक़दा 2 रोज़ा पाकिस्तान एग्री एक्सपो 2022 का इख्तिताम। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाइश में 12 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 70 बैनुल-अक़वामी वफ़ूद की शिरकत। 150 मुख्तलिफ स्टॉल्स एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में लगाए गए। CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक डोगर की शहरियों से अपील, कहा कि शहरी कूड़ा और कचरा कंटेनर्स के बाहर फेंकने से इज्तनाब करें। कंटेनर से बाहर फेंका जाने वाला कचरा मैनुअल तरीके से उठाना पड़ता है, जिसे उठाने पर वक्त ज़ाया होता है। शहरियों के ताउन के बगैर शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत नहीं रखा जा सकता। अदाकार अदनान सिद्दीकी का अमेरिका में होने वाले इवेंट में भारतीय फनकारों की आमद का सुनकर तकरीब में शिरकत से इनकार। तकरीब में कई पाकिस्तानी अदाकारों समेत भारत के फनकारों को भी दावतनामा भेजा गया था।